चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनयूएस क्या है। एनयूएस में कौन कौन से कोर्सेस आप लोग को प्रोवाइड करे जाते हैं, यानी कि एनयूएस में कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। एनयूएस में एडमिशन लेने के लिए कितना फ़ीस आप लोग को देना पड़ेगा, मंथली देना पड़ेगा कि वन टाइम देना पड़ेगा, ये भी हम समझेंगे। और एनयूएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनयूएस से जो आप लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है, डिग्री मिलता है, उसकी वैल्यू क्या है, ये हम इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। तो एनयूएस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ये एक ओपन बोर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, प्रोवाइडिंग रिलीवेंट कंटिन्यूइंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन अप टू प्री डिग्री लेवल थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन कैटरिंग टू द एजुकेशन नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप्स फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो एनयूएस जो है एक ओपन बोर्ड है, ठीक है, जिसमें आप लोग को सप्ताह में सिर्फ एक क्लासेस आप लोग की लगती है। रेगुलर बेस पे आप लोग को पढ़ाई करने नहीं जाना होता है। सप्ताह में सिर्फ एक क्लासेस लगता है आप लोग के लिए, जो आप लोग को अटेंड करना होता है। तो एनयूएस जो है एक ओपन बोर्ड है। अब एनयूएस जो है कौन कौन से कोर्सेस आपको प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई करवाती है, कौन कौन से एडिशनल कोर्सेस आप लोग को प्रोवाइड करती है, यहाँ पे हम ये जान लेते हैं। तो एनयूएस जो है ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप लोग के लिए पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास की जो पढ़ाई करवाती है, और आप लोग को सर्टिफिकेट भी देती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पहली क्लास की पढ़ाई करनी है, दूसरी क्लास की पढ़ाई करनी है, तीसरी क्लास की पढ़ाई करनी है, या चौथी क्लास की पढ़ाई करनी है, या 5वीं की, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की, अगर आपको पढ़ाई करनी है और आप किसी भी एज में हो, ठीक है, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा एज हो गया है, जैसे कि काफ़ी सारी लेडीज़ जो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, शादी के बाद सोचती है कि वो पढ़े, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपना स्टार्टिंग से पढ़ाई कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए उनको कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा, उनको घर में ही बैठ के पढ़ाई करना है। बस एक वीकली जो है क्लासेस लगेगा, ठीक है, वो भी मैंडेटरी नहीं होता है, चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, किसी रीज़न से पहले पढ़ाई नहीं कर पाए थे और स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो एनयूएस उन सब के लिए क्या है कि ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, जिसमें पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास की पढ़ाई शिक्षा यानी कि उनको देती है, और सर्टिफिकेट भी उनको देती है। इसके लिए सिर्फ उनको एग्ज़ाम देना होता है, उनको क्लास नहीं लेना पड़ता, उनको रेगुलर बेस पे क्लास नहीं लेना पड़ता, ठीक है, कहीं बाहर आ नहीं जाना होता, वो अंदर ही घर के अंदर बैठ के ही पढ़ाई कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो विलो है, यहाँ पे 14 साल का एज दिया गया है। अब जो है 14 साल से ऊपर, ठीक है, जो मतलब पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो 14 साल से कम हो सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब 14 साल से ऊपर है वो सब, ठीक है, यानी कि जो मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है ना, 30 साल, 25 साल, 35 साल, और वो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एनयूएस जो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। वो अपनी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद तो एनयूएस जो है उसके बाद आप लोग के लिए डायरेक्ट आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेने की सुविधा देती है, और डायरेक्ट आपको 12वीं क्लास में एडमिशन लेने की सुविधा देती है। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि अगर आप 9वीं फेल हो तो सीधा 10वीं क्लास में एडमिशन लेके पास हो सकते हो, अगर आप 11वीं फेल हो गए हो तो सीधा 12वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हो। तो वहाँ पे जो आप लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ आप सुने होंगे, तो वो जो बात बोली जाती है ना, वो एनयूएस के लिए ही बोली जाती है। एनयूएस ही एक ऐसा बोर्ड है जो डायरेक्ट आप लोग को 9वीं क्लास में अगर आप फेल हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को 10वीं क्लास में एडमिशन दे देती है, और अगर आप 11वीं क्लास फेल हो तो आपको 12वीं क्लास में एडमिशन दे देती है, ठीक है। तो पहली क्लास से लेके 8वीं तक की पढ़ाई करवा रही है डायरेक्ट आपको, उसके बाद 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की पढ़ाई करवा रही है ये, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो अगर आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 8वीं आपका पास होना कंपलसरी है, ठीक है। 8वीं पास नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में एक सेल्फ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, जिसमें आप लोग को एक सेल्फ सर्टिफिकेट बनाना होता है, उसके थ्रू भी 10वीं क्लास में एडमिशन हो जाता है। एज की बात करोगे तो कम से कम 14 साल आपकी एज होनी चाहिए 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। 12वीं क्लास की बात करोगे तो 12वीं क्लास में आपका 10वीं क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज आपकी 16 साल होना, कम से कम 16 साल होना बहुत ज़रूरी है। तो 12वीं क्लास में अगर आप एडमिशन लोगे तो 10वीं पास होना ज़रूरी है, और एज आपकी 16 साल होनी बहुत ज़रूरी है। ये 12वीं क्लास की बात हो गई। तो ये तो मैं पहली क्लास से लेके 8वीं और 10वीं और 12वीं की बात कर रहा हूँ। ये कोर्सेज़ जो है नॉर्मल कोर्सेज़ है, जो कि एनयूएस में सबसे फेमस कोर्सेज़ है, ठीक है।
अब आपको इसके अलावा जो है एनवीएस और भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड करती है, वोकेशनल कोर्सेज़, ठीक है। एनवीएस जो है आप लोग को एडिशनली भी बोलती है कि अगर आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का अगर आपको वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करके सर्टिफिकेट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स है, यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखोगे काफ़ी सारे कोर्सेस मिल जाएंगे वोकेशनल में, जिसका आप लोग सेपरेटली यानी कि अलग से इस कोर्स को करके इसका सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, और आपको जो टेलरिंग हो गया, जितने भी मतलब आईटीआई में कोर्सेज होते हैं ना, उसके तरह ही आप लोग को यहाँ पे भी कोर्सेज प्रोवाइड करी जाती है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये देखोगे काफ़ी सारे ये 89 कोर्सेज जो है आप लोग के सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, और भी कोर्सेज यहाँ पे है जो कि आपको वोकेशनल कोर्स के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे एनवीएस में जो है आप लोग के लिए पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद डायरेक्ट आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेने की फैसिलिटी देती है। 10वीं के बाद डायरेक्ट आपको 12वीं क्लास में एडमिशन लेने की फैसिलिटी देती है। इसके साथ साथ आप लोग को वोकेशनल कोर्स भी ये करवा रही है, ठीक है। वोकेशनल कोर्स भी आप लोग कर सकते हो और इनका सर्टिफिकेट ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को मैंने बता दिया है, समझा दिया है। वोकेशनल कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं क्लास है। कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कोर्स ले रहे हो वोकेशनल कोर्स में, ठीक है। कैसे कोर्स को आप मतलब कि ज्वाइन करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका उस कोर्स का ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम लगने वाला है कोर्स करने में, वो फीस, ये सब आपको बता देता है, ठीक है। तो मोटा मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर मेरा पूरा चैनल है जिस पे मैं लगभग 700 से 800 वीडियो बना चुका हूँ एनवीएस के ऊपर। उसको चैनल को देखकर आप लोग और एनवीएस के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूँ। तो क्लासेस देखो मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन 10वीं क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए कुछ क्लासेस मैंडेटरी होती है, ठीक है। जैसे कि पीसीपी क्लासेस हो गया, प्रैक्टिकल टाइप का, ठीक है। और आप लोग को मैं बताऊं कि एग्ज़ाम आप लोग का एक बार होता है साल में, एक बार आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद आप चाहो तो और भी आप दे सकते हो 5 सालों तक। एक बार एडमिशन लेने के बाद 5 साल तक आप वैलिड हो जाते हो। 5 साल तक जितने भी एग्ज़ाम देना चाहो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहो, पब्लिक एग्ज़ाम देना चाहो, दे सकते हो। यानी इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पब्लिक एग्ज़ाम होता है और एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है। पब्लिक एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, अप्रैल में और अक्टूबर में। और ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी 2 बार कंडक्ट किया जाता है साल में। एक आप लोग का जनवरी टू मार्च होता है और एक जून टू सितंबर होता है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें समझ रहे होंगे आप लोग। फ़ीस की बात करोगे तो फ़ीस जो है आप लोग की यहाँ पे नॉर्मल फ़ीस होती है और वन टाइम फ़ीस जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा, तो ये मैं ऑफिशियल फ़ीस बता रहा हूँ आपको। जब आप किसी से एडमिशन लोगे तो वो आप लोग को इसके ऊपर से अपना चार्ज भी बताएंगे। तो 10वीं क्लास में एडमिशन लेने की जो फ़ीस है 1800 रुपये है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए। फ़ीमेल है तो उनके लिए 1450 रुपये है, ठीक है। फीमेल को यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है उनको फ़ीस में भी, हर चीज़ में, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, OBC नहीं है सॉरी, SC ST और जो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, 1200 रुपये फ़ीस है 5 सब्जेक्ट की। और आप 12वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेल के लिए जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं 2000 रुपये रखी गई है 5 सब्जेक्ट की। फीमेल के लिए 1650 और जो रिजर्व कैटेगरी के है 1300 रुपये है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट की फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको, और ये एडमिशन फ़ीस है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट की। अगर 5 सब्जेक्ट से कोई ज़्यादा सब्जेक्ट रखोगे, एक भी, दो भी, तो उन सब के लिए पर सब्जेक्ट 720 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फ़ीस की बात करोगे तो एग्ज़ाम फ़ीस नॉर्मल फ़ीस है, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ीस में आप देखोगे तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस आप लोग को पे करना पड़ेगा। 250 रुपये थ्योरी की फ़ीस है, ठीक है। 120 रुपये प्रैक्टिकल की फ़ीस है अगर है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है तो चैनल बना पड़ा है मेरा, ठीक है, टास्क इज हेल्पिंग नाम है उसका, उसको आप देख सकते हो और एनवीएस के बारे में और चीज़ें समझ सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एडमिशन लेना है, एनवीएस के बारे में और डिटेल में समझना है, आप समझ सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।